हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। आज हम रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्शन से संबंधित है। तेज़ी से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेसिक रूल्स समझते हैं। आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी तेज़ी से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो लाइन गई है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ या उत्तर, उसके अपोजिट में जो है साउथ या दक्षिण। जो इधर लाइन दिख रही है ये है ईस्ट, इसके अपोजिट में वेस्ट। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट। ये लाइन साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। क्यों दक्षिण पूर्व? क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है। इसी तरीके से ये दो लाइनें हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलता हूँ या क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि कोई बॉय या कोई मैन या ABC कोई भी सब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और राइट या लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपको खुद को एज्यूम करना है कि आपसे ही बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना है। जैसे कोई सब्जेक्ट मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में ईस्ट हो गया, इस फिगर के हिसाब से ईस्ट में आप जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अभी बोला गया क्वेश्चन में कि लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपको ही अपना लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट ही क्वेश्चन का लेफ्ट है, तो आप खुद को एज्यूम करेंगे मैं लेफ्ट में घूम गया। और लेफ्ट टर्न करने का मतलब है कि आपको 90 डिग्री टर्न लेना है। आप ईस्ट में जा रहे थे, लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप 90 डिग्री घूम जाएंगे और खुद को एज्यूम करेंगे अब मैं किधर चल रहा हूं, अब नॉर्थ डायरेक्शन हो गई ना। 90 डिग्री घूमते ही अभी आप नॉर्थ में चलने लगे। अगर आपने लेफ्ट टर्न लिया ईस्ट से, तो अगर आप ईस्ट में चल रहे हैं और आपसे बोला गया राइट टर्न लेना है, तो आप 90 डिग्री अपने ही राइट में टर्न करेंगे और अब आप साउथ में चलने लगे। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन साउथ की होती है। सिंपल सा अप्रोच है। यहाँ पर आपको खुद को कंसीडर करना है कि क्वेश्चन में मैं ही हूँ। पहला रूल ये हो गया, ओके। अगर इधर की तरफ मूव होना है तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। इस डायग्राम में इस तरफ मूवमेंट को क्लॉकवाइज बोला जाता है, इस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको पता होगा। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप 1 का प्रश्न है। टाइप 1 डायरेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको कोई दूरी मेज़र नहीं करनी होती है। आपसे क्वेश्चन के लास्ट में केवल ये पूछा जाएगा कि ये सब काम करने के बाद में जो सब्जेक्ट है अब किधर चल रहा है या किधर फेस कर रहा है। इस वजह से सबसे पहले आपको लास्ट में फोकस करना है, क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है। अंग्रेजी वालों के लिए मैंने ऊपर लिखा है, हिंदी इधर आप पढ़िए, ठीक है। तो आपने फोकस किया कि आपसे पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में काम होने के बाद में अब ये सब्जेक्ट है, तो हम टाइप 1 का रूल फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर क्योंकि आपको कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करनी, इस वजह से आप नंबर्स को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, नंबर्स की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे क्या हो रहा है। आपको केवल डायरेक्शन देखनी है और लेफ्ट और राइट इनको केवल नोट कर लेना है। कैसे? ए बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ आ गया, नॉर्थ को आप कुछ ऐसे मार्क कर लीजिए कि बात नॉर्थ में शुरू हुई थी। जो सब्जेक्ट है ये पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर क्या हुआ, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, 50, 40 जो भी नंबर दिखते हैं इनकी तरफ देखना ही नहीं क्या हो रहा है। ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट में टर्न किया तो राइट को आप R लिख लीजिए। ही वॉक्स 30 मीटर्स, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट को R लिख लीजिए। ही वॉक्स 50 मीटर्स, कोई मतलब नहीं है। ही फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट को L लिख लीजिए। और ये 15 मीटर और चलता है। फिर पूछा जा रहा है अब ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। केवल हमें इतनी मार्किंग करनी है। नॉर्थ किया हमने, फिर उसने जितने राइट या लेफ्ट टर्न लिए हमने कुछ ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे इस बात को समझो। मान लो आप ईस्ट में चल रहे हैं, ठीक है, आपसे बोला गया एक राइट टर्न लो, तो आपने 90 डिग्री कुछ यूँ कर लिया, आपका राइट था तो आपने 90 डिग्री ऐसे किया। फिर आपसे बोला गया लेफ्ट टर्न ले लो, आपका लेफ्ट ये है, आप फिर से 90 डिग्री, जिधर जा रहे थे उधर ही पहुंच गए ना। इस वजह से एक राइट एक लेफ्ट हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब दो राइट दो लेफ्ट हो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होगा इस बात को समझो। नॉर्थ ये है, नॉर्थ का राइट क्या हुआ,
मैंने आपको बताया, आपको खुद को एज्यूम करना है। अगर आप नॉर्थ इधर जा रहे हैं तो आपका राइट क्या है, ये राइट है, तो नॉर्थ का राइट क्या हो गया, ईस्ट। नॉर्थ का राइट, केवल यही राइट बचा ना, ये दो तो कैंसिल हो गया। नॉर्थ का राइट क्या हुआ, ईस्ट। बस आंसर आपका आ गया। ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओके, फिर क्या है 50 मीटर गया है इस डायरेक्शन में, ही टर्न्स टू हिज राइट, इधर गया, ही वॉक्स 30 मीटर, यहाँ पर ये सब मार्किंग करी, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर से ये किया 50 मीटर, ओके, ही फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी वो लेफ्ट की तरफ मूव कर, अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, ठीक है, एंड वॉक्स 15 मीटर, 15 इधर किया। नाउ इन विच डायरेक्शन, किधर है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट ही होती है इस फिगर के हिसाब से, ईस्ट में जा रहा है। हमने भी तो निकाला ईस्ट, लेकिन हमें ये ड्राइंग करनी पड़ी क्या, नहीं करनी पड़ी। तो ये अप्रोच आपको अडॉप्ट करना है, बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप समझेंगे कि अप्रोच कितना हैंडफुल है। इस क्वेश्चन को देखिए, टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर सिंपली आपको देखना है लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब उसका मुख किस तरफ है, कोई डिस्टेंस आपको मेजर नहीं करनी है तो आप टाइप 1 का रूल फॉलो करेंगे, नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। बात कहाँ से शुरू हो रही है, शीला वॉज रनिंग टूवर्ड साउथ, साउथ, ओके, एस मैंने कुछ ऐसे मार्क कर लिया साउथ को। सी रन्स 100 मीटर्स, बिल्कुल नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, एंड टर्न्स टू हर राइट, राइट, राइट को हमने आर लिख लिया, ओके। देन सी रन्स फॉर अनदर 100 मीटर्स, कोई मतलब नहीं है, एंड टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट को हमने एल लिख लिया। सी टुक लेफ्ट टर्न अगेन, फिर से लेफ्ट टर्न, ओके, फिर क्या हुआ 80 मीटर्स, कोई मतलब नहीं। फाइनली सी टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न, ओके, एंड रन 60 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, डायरेक्शन बतानी है, ओके। मैंने आपको बताया राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, फिर से राइट लेफ्ट कैंसिल हो गए, बचा क्या, कुछ नहीं, केवल साउथ डायरेक्शन। साउथ में वो चल रही थी और साउथ में ही वो चलेगी। ये सब करने के बाद में सिंपल सा अप्रोच है, इतनी तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए टाइप 1 का थर्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग तरीके का होगा, इस वजह से ध्यान से देखिए। लास्ट में आपको सबसे पहले पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है, इन विच डायरेक्शन नमन इज फेसिंग, नमन का मुख किस दिशा में है। कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है, केवल आपको डायरेक्शन पता करनी है, इस वजह से ये रूल यहाँ पर फॉलो होगा। शुरू हो जाइए। नमन इज गोइंग टू स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नमन उत्तर पूर्व दिशा में स्कूल जा रहा है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, कुछ आपने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। आफ्टर मूविंग 150 मीटर्स ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट, लेफ्ट को आपने एल मार्क कर लिया। ही वॉक्स 70 मीटर्स एंड अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न, फिर से आपने एल लिख लिया। ही वॉक्स 60 मीटर्स एंड टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न लिया, आर लिख लिया। ही अगेन टेक्स राइट टर्न, आपने फिर से आर लिख लिया। आफ्टर मूविंग 30 मीटर्स ही रन्स फॉर 80 मीटर्स एंड फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न, आपने फिर से एल लिख लिया। अभी आपको बताना है कि वो किस दिशा में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट राइट कैंसिल कीजिए जो हो सकते हैं, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लेफ्ट या राइट कुछ भी आपको लेना है तो 90 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट में आपको जाना है तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री आपको घूमना पड़ेगा। इस डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट ये है, यहाँ से अगर आपको 90 डिग्री मूव करना है तो देखिए यहाँ तक कितना है 45 डिग्री 45, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ तक 45, फिर से यहाँ तक कितना 45, तब हुआ ना 90 डिग्री। आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आप कहाँ पहुँचे, नॉर्थ वेस्ट में पहुँचे। ये लाइन नॉर्थ वेस्ट की है, इस वजह से आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, दैट्स ऑल। और यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कुछ इस तरीके से। देखिए मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है वो ईस्ट में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है,
फिर से राइट लेता है, अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है ये आपको बताना है। तो आप करेंगे क्या, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। ओके, अभी ईस्ट ओरिजिनल पोजीशन थी, आपके पास बचे 2 आर। 2 राइट का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझो। मान लो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपसे बोला गया एक राइट टर्न लो, तो आपने इधर लिया 90 डिग्री टर्न, एक राइट हो गया। फिर से राइट लेना है तो आप फिर से अपने राइट में 90 डिग्री घूमेंगे। आप जा रहे थे ईस्ट की तरफ, अभी आपका फेस हो गया वेस्ट की तरफ। कहने का मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट दिखेंगे तो उसका मतलब होता है अपोजिट। सिंपल सी वैल्यूज हैं, इनको आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ईस्ट का अपोजिट, 2 आर का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। आंसर हो गया वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन। मान लीजिए सब्जेक्ट साउथ वेस्ट में मूव कर रहा था, साउथ वेस्ट में, ओके, और वो लेता है लेफ्ट टर्न, फिर लेता है राइट टर्न, फिर से लेता है लेफ्ट, फिर से लेता है लेफ्ट। अभी बताइए वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओरिजिनल वो साउथ वेस्ट में चल रहा था, ठीक है। लेफ्ट राइट आपने कैंसिल कर दिए। अभी मैंने बताया 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी साउथ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, इस फिगर के हिसाब से देखिए। साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट यहाँ है, तो इसकी अपोजिट क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन आपको ये फिगर भी दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते थे। देखिए 2L का मतलब हो गया अपोजिट, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, नॉर्थ। और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यही तो हमने निकाला, साउथ वेस्ट का अपोजिट है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ भी आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। इस तरीके से भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डायग्राम दिमाग में नहीं लाते हैं तो भी। अभी मूव करेंगे अगले क्वेश्चंस पे। ओके, अभी देखिए दूसरी कंडीशन एक देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा नॉर्थ में मूव कर रहा था, नॉर्थ में चल रहा था इनिशियली, ठीक है। उसके बाद वो 4 टाइम्स राइट टर्न लेता है, तो अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को। मान लीजिए आप इस तरफ चल रहे थे, एक राइट टर्न लिया 90 डिग्री, कुछ यूँ घूम गए, दूसरे में फिर से 90 डिग्री, कुछ यूँ हुए आप, फिर से राइट टर्न तो फिर से 90 डिग्री, चौथा राइट टर्न तो फिर से 90 डिग्री। कहने का मतलब आप इसी डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर 4 बार आपने राइट टर्न लिया तो सेम डायरेक्शन में आ गए। चाहे आप 4 राइट टर्न ले लीजिए या 4 लेफ्ट टर्न ले लीजिए, आप उसी डायरेक्शन में पुनः आ जाएंगे। तो ये कंडीशन है, आप नॉर्थ में चल रहे थे, आपने 4 टाइम्स राइट टर्न लिया, तो आप किधर चलते रहेंगे, नॉर्थ में चलते रहेंगे। सिंपल सा अप्रोच है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लेते हैं कि आप साउथ ईस्ट में चल रहे थे, कहाँ, साउथ ईस्ट में चल रहे थे। आप लेते हैं 28 टाइम्स राइट टर्न, कितने, 28 टाइम्स राइट टर्न और 8 टाइम्स लेफ्ट टर्न। अब आप बताइए किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। सिंपल सा अप्रोच क्या होगा, 28 राइट टर्न है, 8 लेफ्ट टर्न है, तो 8 लेफ्ट टर्न से 8 राइट टर्न कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 20 राइट टर्न बचेंगे। फिर से समझिए, 28 राइट टर्न आपने लिए, 8 लेफ्ट टर्न लिए, तो कितने टर्न बचेंगे, 8 लेफ्ट टर्न, 8 राइट टर्न को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे 20 राइट, 20 राइट बचेंगे। ओरिजिनली आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, इधर देखिए, साउथ ईस्ट, इधर आप चल रहे थे। ओके, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप 4 राइट या 4 लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो आप सेम डायरेक्शन में चलते रहते हैं।
4 ले लीजिए या 4 का कोई मल्टीपल ले लीजिए। कहने का मतलब 4 का आप पहाड़ा पढ़िए, 4 की टेबल पढ़िए, तो 4 में आप सेम डायरेक्शन में चलेंगे, 8 में चलेंगे, 12 में चलेंगे, 16 में चलेंगे, 20 में चलेंगे, 24 में। 4 4 हर 4 के बाद आप सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। कहने का मतलब 4 का हर मल्टीपल सेम डायरेक्शन में ले आएगा। 20 4 का मल्टीपल होता है क्या? 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 जो है 4 का मल्टीपल होता है। इस वजह से आप सेम डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आप चलेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 जो है ये 4 का मल्टीपल है। राइट होता या लेफ्ट होता डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे थे। किधर? नॉर्थ में चल रहे थे। आप 40 टाइम्स फिर राइट टर्न लेते हैं इसमें, और 30 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेते हैं। यहां पर तो 4 का मल्टीपल आ गया, यहां मल्टीपल नहीं आएगा। तब हम कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान से समझो। ओके, 40 टाइम्स आपने राइट लिया, 30 टाइम्स एल लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो 30 एल 30 राइट को कैंसिल कर देंगे, तो बचेंगे कितने राइट? 10 राइट बचेंगे। अभी 10 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं है, तो आप कीजिए क्या, 4 से आप 10 को डिवाइड कीजिए। 4 टर्न 8 टर्न में तो आप सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। कहने का मतलब 4 का आप पहाड़ा पढ़िए, 4 से आप 10 को डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 4 2 जा 8 और बचा 2 शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा। कहने का मतलब ये 2 आर बच गए। 2 आर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया 2 आर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो आप आ जाएंगे नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। तो आप चलने लगेंगे साउथ डायरेक्शन में। सिंपल सा अप्रोच है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और समझेंगे, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं ये बोर्ड क्लियर करके, कि मान लीजिए आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस में? साउथ ईस्ट में चल रहे हैं, और आप 33 टाइम्स राइट टर्न ले लेते हैं। अब आप बताइए कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वही रूल, 4 से आप 33 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार गया? 8 टाइम्स गया। 4 8 जा 32, कितना बच गया? 1 आर बच गया। साउथ ईस्ट से आपको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। साउथ ईस्ट कहां पर है? आप देखिए, साउथ ईस्ट है यहां पर। यहां से आपको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। कहने का मतलब आप खुद को एज्यूम कीजिए, इस तरफ आपको मूव करना है, इस तरफ। राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री का टर्न। 90 डिग्री का मतलब क्या है? ये होगा 90 डिग्री। यहां तक साउथ तक तो 45 और 45। कहने का मतलब आप आ जाएंगे यहां पे। अगर आप यहां से 90 डिग्री का टर्न लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आप पहुंच जाएंगे। तो साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल सा अप्रोच है। यहां से टाइप 1 के प्रश्न फिनिश होंगे और हम मूव करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन और टाइप 1 के क्वेश्चन में अंतर क्या है पहले समझा देता हूं। टाइप 1 के प्रश्न में सब्जेक्ट जहां से शुरुआत करता था उसकी डायरेक्शन हमें पता होती थी, और लास्ट में वो किधर फेस कर रहा है या चल रहा है पता करना होता था। टाइप 2 में आपको ये पता नहीं होगा कि वो शुरुआत किस डायरेक्शन से कर रहा है। रोहित इज रनिंग इन अननोन डायरेक्शन, रोहित अज्ञात दिशा में दौड़ रहा है। जहां से शुरुआत होती है जिस डायरेक्शन में, हमें वही पता करना होता है। ये टाइप 2 के प्रश्न में होता है। कैसे करेंगे इस बात को समझो, केवल ट्रिक से बताऊंगा आपको। ओके, तो रोहित इज रनिंग इन अननोन डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट यहां पर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां भी आपसे दूरी नहीं पूछी जा रही है। तो ज्ञात कीजिए उसने किस दिशा में दौड़ना शुरू किया था। केवल डायरेक्शन पता करनी है, तो आपको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। जब दूरी निकालनी होती है तब हम ड्राइंग करेंगे, वो भी टाइप आज ही सीखेंगे हम। ओके, तो रोहित अननोन डायरेक्शन से दौड़ना शुरू करता है, तो अननोन को हमने मार्क कर लिया, क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है यहाँ पे। ओके, फिर क्या होता है? ही टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर। यहाँ भी नंबरों का कोई खेल नहीं है, केवल राइट लेफ्ट। आप देखिए, राइट, पहला राइट मिला, आर मार्क कर लिया। ठीक है, अभी क्या है? एंड वॉक्स 30 मीटर्स अगेन, कोई मतलब नहीं 30 मीटर से। ही टेक्स राइट टर्न, फिर से राइट आ गया। ओके, एंड वॉक्स 40 मीटर्स, 40 मीटर से कोई मतलब नहीं। फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न को हमने एल मार्क कर लिया। एंड रन्स 25 मीटर्स,
इफ ही इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, आपको रिजल्ट पता है कि वो नॉर्थ में अब मूव कर रहा है। ये सब करने के बाद फाइंड द डायरेक्शन ही स्टार्टेड टू रन, उसने शुरुआत किस दिशा से किया था। तो प्रयास हम कैसे करेंगे, वही तरीका, लेफ्ट राइट जितने कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर दो। अब क्योंकि हमें उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, तो हम नॉर्थ का राइट नहीं निकाल देंगे। ये जो भी डायरेक्शन बाद में बचती है, कुछ राइट या लेफ्ट ही बाद में बचेंगे, तो इनका उल्टा कर दीजिए। जस्ट टाइप 1 में हम सीधे कर देते थे, जो यहाँ पे आया जो बचा वही निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो जो भी राइट या लेफ्ट बचेगा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट बस आप निकाल दीजिए, वही आपका आंसर है। लास्ट में वो नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो नॉर्थ का लेफ्ट, राइट का उल्टा होता है लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, इस बात को समझो। इस फिगर के हिसाब से नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, और लेफ्ट क्या होगा। अगर आप खुद को एज्यूम करते हैं कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट ये लेफ्ट होगा, वही इसका भी लेफ्ट होगा जो पूछा जा रहा है। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, आपने नॉर्थ से जैसे ही 90 डिग्री टर्न किया तो आप पहुंच गए किधर, वेस्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। तो उसने शुरुआत किधर करी थी, पश्चिम दिशा से करी थी, वेस्ट से करी थी। बस यही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझो। मान लो कि आप किसी अननोन डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं। अननोन डायरेक्शन से आपने चलना शुरू किया, आपने फिर लिया लेफ्ट टर्न, फिर लिया राइट टर्न, फिर लिया राइट टर्न, और अब आप पहुँचे लास्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे पहुंचे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने शुरुआत किस डायरेक्शन से करी थी। सिंपल सा अप्रोच, जो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो सकते हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो बची है डायरेक्शन, यहाँ राइट बची, इसका उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, वही आपका आंसर है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट ये है नॉर्थ ईस्ट। आप खुद को एज्यूम कीजिए कि आप नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं। तो लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट टर्न का मतलब है 90 डिग्री टर्न। नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री अगर आप टर्न करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, इस लाइन पे पहुंचेंगे, नॉर्थ वेस्ट। आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। दैट्स ऑल। इस कंडीशन में नॉर्थ वेस्ट। अभी दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए आप किसी डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहे थे, आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर आप लेते हैं राइट टर्न, फिर से लेते हैं राइट टर्न, फिर से लेते हैं लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फाइनली आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी। कैंसिल कर लेते हैं राइट लेफ्ट जो हो सकते हैं, राइट लेफ्ट एक कैंसिल, राइट लेफ्ट एक कैंसिल। ओके, साउथ वेस्ट का लेफ्ट नहीं निकालना है, हम उल्टा काम कर रहे हैं। तो जो बचा है लेफ्ट, इसका उल्टा क्या होगा, राइट। साउथ वेस्ट का राइट ही आपका आंसर होगा। साउथ वेस्ट कहाँ है, जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। साउथ वेस्ट है ये। आप खुद को एज्यूम कीजिए कि आप इस तरफ चले आ रहे हैं, आप इस तरफ चले आ रहे हैं, तो राइट टर्न लेना है। तो कहने का मतलब इस तरफ 90 डिग्री घूमना है। कहने का मतलब अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, एक राइट टर्न लेना है, तो आप आ जाएंगे इस लाइन पे, और आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। दैट्स ऑल। यहाँ पर आंसर होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। एक कंडीशन और समझते हैं। आप किसी डायरेक्शन से चले आ रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या डायरेक्शन है। आप लेते हैं राइट टर्न, फिर से लेते हैं राइट, फिर से लेते हैं राइट, फिर लेते हैं लेफ्ट, और लास्ट में पहुंचते हैं साउथ ईस्ट में। अब आपको बताना है कि आप किस डायरेक्शन में शुरुआत आपने करी थी, ठीक है। तो राइट लेफ्ट कैंसिल कर लेते हैं, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। दो राइट का मतलब होता है अपोजिट, लेकिन हम कह रहे हैं चेंज कर लो, क्योंकि हम उल्टा काम करते हैं। लेफ्ट लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट। दो एल का मतलब भी होता है अपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2L का मतलब अपोजिट ही होता है। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? अगर आप फिगर देखिए, साउथ ईस्ट है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट है नॉर्थ वेस्ट। ये लाइन अपोजिट होगी तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर फिगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो साउथ ईस्ट का आपको अपोजिट निकालना था, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। यही तो आया। फिगर देख के आप चाहें तो सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम मूव करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस पे। सो ये टाइप 3 के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चंस डिग्री बेस्ड होते हैं, डिग्री में टर्न होगा। तो डिग्री में टर्न कैसे होगा एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर क्लॉकवाइज टर्न का बोला जा रहा है तो क्लॉकवाइज टर्न कुछ इस तरीके से होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस तरीके से होगा, टर्न उल्टा होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और सीधे ट्रिक से करेंगे। ड्राइंग वाले शायद आप जानते होंगे, लेकिन हमें टाइम बचाना है तो हम सीधे ट्रिक को यूटिलाइज करेंगे। बात कहाँ से शुरू हो रही? नॉर्थ से। ओके, यहाँ पर भी इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कोई डिस्टेंस वगैरह मेजर नहीं करनी है, तो आप नॉर्थ से शुरू कर दीजिए। नॉर्थ से बात शुरू हो गई। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे आप लिख लीजिए 45 क्लॉकवाइज। ओके, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर क्या है? फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 135 डिग्री कहाँ चलता है? क्लॉकवाइज। ओके, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब आपको बताना है किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। शुरुआत में नॉर्थ में था, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हल करने की ट्रिक ये होती है, जितने क्लॉकवाइज होते हैं उनको जोड़ लो, जितने एंटी क्लॉक होते हैं उनको भी आपस में जोड़ लो। तो 45 और 135 ये दो क्लॉकवाइज हैं, तो 45 135 कितना हो गया? 180 हो गया क्लॉकवाइज की वैल्यू। एंटी क्लॉकवाइज एक ही है, 90 है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, वैल्यू कितनी आई? 90। ज़्यादा कौन है? क्लॉकवाइज। तो 90 जो वैल्यू आएगी वो क्लॉकवाइज की ही होगी। मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ। सिंपल, जो क्वेश्चंस में बोला जा रहा था मैंने लिख लिया। नॉर्थ 45 डिग्री का पहला टर्न, 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न, 135 का क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉक मैंने जोड़ लिए, एंटी क्लॉक जितना था वो भी लिख लिया। दोनों का अंतर कितना आया? 90। जो वैल्यू बड़ी थी वही बचेगी, 90 क्लॉकवाइज बचा। नॉर्थ से, ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ थी, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ ये है। नॉर्थ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री आप जाएंगे तो कहाँ आएंगे? इस लाइन पे आ जाएंगे ना। ये 90 डिग्री वैल्यू है, तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया ईस्ट। सिंपल सा अप्रोच है, इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाऊंगा डिफरेंट फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलो पहली चीज़ समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहाँ? ईस्ट में चल रहे हैं। फिर आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। फिर आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हैं। फिर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। फिर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अभी आप बताइए कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओरिजिनल पोजीशन आपकी ईस्ट थी, फिर ये, इतने टर्न हो गए। मैंने आपको बताया एक तरीका ये है कि आप सारे क्लॉकवाइज जोड़ लीजिए, सारे एंटी क्लॉकवाइज जोड़ लीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर कुछ कट हो रहा है तो वो भी आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया।
90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे भी तो खत्म होने वाले थे। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये भी फिनिश हो गए। तो बचा क्या? ईस्ट। कुछ तो बचा नहीं, ईस्ट में चल रहे थे, आप ईस्ट में ही चलते रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अभी सेकंड फिलॉसफी समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में चल रहे थे। ठीक है, आपने लिया 45 डिग्री का टर्न, कहाँ? क्लॉकवाइज। ओके, फिर लिया आपने 90 का एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपने लिया 45 का क्लॉकवाइज, फिर आपने लिया 90 का क्लॉकवाइज, फिर आपने लिया 180 का क्लॉकवाइज। अब आप बताइए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इसको ध्यान से देखो। 45 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देगा। 45 45 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 90 क्लॉकवाइज और 180 क्लॉकवाइज बचा। तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को पहले ले लीजिए आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट है आपका यहाँ पर। अगर आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो क्लॉकवाइज मैंने बताया कैसे घूमता है, इस तरफ को घूमता है। तो 90 डिग्री अगर आपको यहाँ से घूमना है इस तरफ को, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर। कहने का मतलब आप आ गए कहाँ? साउथ ईस्ट में आ गए। तो साउथ ईस्ट में अभी आप पहुंच गए जब आपने नॉर्थ ईस्ट से टर्न लिया, कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी आपको और कितना लेना है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज और टर्न लेना है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? अपोजिट। 180 डिग्री मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री अपोजिट आ गए। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ। और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, यही आपका आंसर होगा। अगर आप फिगर में चेक करना चाहें तो देख लीजिए, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है? साउथ ईस्ट ये है, इसका अपोजिट है नॉर्थ वेस्ट। ये फिगर से आप चाहें तो फिगर से ले लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? पहले हमने क्लॉकवाइज जो 45 था, 45 और 45 का एडिंग हुआ 90 क्लॉकवाइज से हमने 90 एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट को हमने जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो हमें मिला साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का 180 डिग्री मतलब अपोजिट, हमने अपोजिट कर दिया, हमें उत्तर मिल गया नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा अप्रोच है। ये थे टाइप 3 के क्वेश्चंस। अभी हम मूव करेंगे टाइप 4 पे। सो ये टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है, दूरी निकालनी पड़ती है, या तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, तो ड्राइंग ज़रूरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे 4 ABCD इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। जो पहला वाला है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, जो टाइप 1 था उससे आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसने जहाँ पर फिनिश किया उस पॉइंट का डायरेक्शन बताना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। ये ट्रिक से नहीं निकलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी इजीली क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं बताता रहूँगा। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दूरी निकालनी है तो आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो पहले एक बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चंस भी कैसे इजीली किए जा सकते हैं। तो सिंपली शुरू करते हैं। ए बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ईस्ट यही डायरेक्शन हो गई ना इसके हिसाब से। ओके, फिर क्या होता है? आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, ये 75 मीटर है। ओके, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ईस्ट में जा रहा है तो लेफ्ट क्या हुआ? खुद को एज्यूम कीजिए, इधर इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, ये है 25 मीटर। ओके, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी इस तरफ को जा रहा है और लेफ्ट, आपका लेफ्ट इधर मूव करता है, इस तरफ मूव करता है और कितना चलता है? वॉक्स 35 मीटर, ये डिस्टेंस है 35।
ही फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी इस तरफ को जा रहा है, आप खुद को एज्यूम कीजिए, फिर लेफ्ट में मुड़ता है आपका लेफ्ट, कहने का मतलब इस तरफ, तो इस तरफ मुड़ जाता है और कितना चलता है, वॉक्स 25 मीटर। ये डिस्टेंस 25 थी, यहाँ से इस तरफ 25 आता है, कहने का मतलब सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पर पहुँचता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, आपसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अभी जो ये यहाँ से चला था फाइनली, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है वो, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया साउथ। किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में अभी वो जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है। ओके, अभी देखते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्वेश्चन अलग हो गया। तो अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है तो आप लाइन खींचिए, जहां से पूछा जा रहा है, यहां से किस तरफ को पूछा जा रहा है, इस पॉइंट के बारे में, तो एरो बना दीजिए। अब ये एरो इस फिगर में किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिए, ये एरो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो इसकी पोजीशन है, ये इसके रिस्पेक्ट में किधर है, ईस्ट, पूरब में है। ये पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरब है, तो इसका आंसर हो गया ईस्ट। अब आप समझ पाए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये मूव इधर से खुद तो साउथ में कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किधर है, पूर्व में है, ईस्ट में है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और इस सेकंड वाले के लिए आपको ड्राइंग करना जरूरी है। अभी देखते हैं, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, ये टोटल दूरी है 75, ये थी 35, तो ये भी कितनी हो गई 35, तो ये कितनी बची, ये टोटल 75 और ये है 35, तो 75 माइनस 35 कितनी बची, 40, दैट्स ऑल। तो ये है 40 मीटर। 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर। तो जो लास्ट में इसने यहाँ पर फिनिश किया, तो ये कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पे है। तो ये सी का आंसर हो गया 40 मीटर। अभी बात करते हैं, ही इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर है और इसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन पे है। तो देखिए आंसर तो आप निकाल चुके हैं, दूरी कितनी है 40 मीटर। हाउ फार का आंसर आ गया 40 मीटर। ओके, एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या थी, हमने निकाली ईस्ट। ईस्ट हम निकाल चुके हैं। बस यहाँ पर गलती ये नहीं करनी है, आप इसकी डायरेक्शन ना निकाल दीजिएगा कि ये साउथ में जा रहा था। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, ईस्ट में है, तो ये आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और अगले क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बढ़ेगी। सो ये देखिए टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा और पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या है, इस डायरेक्शन के हिसाब से इधर ही है, तो 1 किलोमीटर चलता है ईस्ट, 1 किलोमीटर। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर क्या है, देन ही टर्न्स टू साउथ। साउथ क्या होता है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ टर्न कर गया। कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर चल लिया हमने, मार्क कर दीजिए 5। ओके, फिर क्या है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। ईस्ट क्या है, इस तरफ को मूव कर गया एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर हमने यहाँ पे चल दिया, यहाँ पे पहुँच गया वो। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, इस तरफ को मूव कर गया एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ से वो 9 किलोमीटर जाएगा, डन। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे ही आप मूव करते हैं किसी डायरेक्शन में और उसके पैरेलल कोई लाइन दिखती है, जैसे ये 5 पे है, तो 5 कंप्लीट होते ही आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए 5 की। ठीक है, क्योंकि इसका हमेशा यूज होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर मूव करना है, लेकिन आपको इसके पैरेलल में एक 5 की लाइन दिख रही है, तो 5 ये और 4 और बचा, तो आगे बढ़ा दीजिए, 5 4 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ध्यान से देखते हैं, यहां पर पहुंच गया वो 9 किलोमीटर, यहां से वो नॉर्थ में चला। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है
और यहाँ पर वो पहुँचा। तो पूछा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी और ये किस डायरेक्शन में है इसके रेस्पेक्ट में। ये नहीं पूछा जा रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो इसने बता ही दिया कि नॉर्थ में जा रहा है भाई, नॉर्थ में जा रहा था ना। ये नहीं पूछ रहा इसके रेस्पेक्ट में क्या है। तो आप देखिए, अगर आपको इसकी दूरी निकालनी है तो दूरी यही बनी, पॉसिबल दूरी जो कि हमें निकालनी है। तो आपको बनाना पड़ेगा ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनेगा। ये ट्राइंगल जब बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये डिस्टेंस पता है, ये तो पता नहीं है। तो ये कितनी होगी, ये 2 थी तो ये भी 2 हो गई। तो ये टोटल कितनी हो गई, 1 + 2 3। 3 कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये टोटल 9 था, हमने पहले ही ब्रेक कर लिया था इसको देखते ही। 5 + 4, ये 4 मिल गई। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है। तो AB कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 का स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आ गया 25। AB स्क्वायर है 25, तो AB क्या होगा, √5 प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे और ये डिस्टेंस आ गई हमारी 5 मीटर। दैट्स ऑल। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है इसके रेस्पेक्ट में, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट से एरो बनाइए उसकी तरफ, ये और ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ही एरो है ऐसा, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इस पॉइंट की जहाँ पर इसने जर्नी फिनिश करी, किसके रेस्पेक्ट में, जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। और डिस्टेंस क्या होगी 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम का अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेंगे और आज की क्लास हम फिनिश करेंगे। देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। साकेत वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो हमने किया, साकेत हैं 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो 1 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब साकेत जो है ये टर्न करते हैं यहाँ से 45 डिग्री टू हिज राइट। राइट मतलब वो इस तरफ को मूव करेगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि वो इस डायरेक्शन में मूव करा देंगे, ये एंगल 45 ले लेंगे, यही बस गड़बड़ हो जाती है। लेकिन करेंगे क्या, इस बात को ध्यान से समझो। आप यहाँ पे पहुंचे, राइट में 45 मूव करना है, तो आपको इधर जाना है, ये एंगल 45 बनाना है आपको। 45 यहाँ से ये एंगल 45 बनेगा, तो आप राइट में 45 इस डायरेक्शन में जाएंगे। कितना जाएंगे आप, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या होता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वो अपने राइट में टर्न करता है। मैंने आपको बताया राइट या लेफ्ट कोई भी टर्न होगा तो हमेशा 90 डिग्री में होता है। तो जब यहाँ से 90 डिग्री आप टर्न करेंगे तो कुछ ऐसे आएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ये 2 थी। 90 डिग्री में जब ये राइट में टर्न करते हैं तो 2 किलोमीटर चलते हैं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। फिर क्या है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आपको ये दूरी निकालनी है भाई साहब, ये दूरी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। और ये बताना है कि ये जो फिनिशिंग पॉइंट है ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये दूरी कैसे निकलेगी, देखिए पहले तो आप इसको मिलाइए, इसको मिला के आपको ये डिस्टेंस पता है, तो ये जब आप निकाल लेंगे तब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का टर्न बन रहा है। मैंने आपको बताया राइट टर्न लिया था ना इसने यहाँ से, और टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 बना। ये दो आपको पता है, तो ये हुआ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकाल लीजिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से। 2 पता है तो तीसरी निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AB की वैल्यू आप निकालिए पहले।
ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो गई वैल्यू 4 + 4 = 8। ए बी स्क्वायर 8 है तो ए बी क्या हो गया, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2, 2√2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 2√2। डन। अभी आपको 2 मेजरमेंट मिल गए, ये 1 है, ये 2√2 है, तो ये आ जाएगा। तो dB कैसे निकलेगा, dB का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू, किसी को भी बेस मान लीजिए, इसको या इसको, ओके इसको मान लेते हैं। AB का स्क्वायर कहने का मतलब 2√2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2√2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 1, 9 आ गई। dB स्क्वायर, ये स्क्वायर है 9, तो dB कितना हो गया, 9 का स्क्वायर √3, इसकी वैल्यू आ गई 3। दैट्स ऑल। क्या है, किलोमीटर में है ना, तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की। अभी डायरेक्शन बताना है कि ये इसके रेस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एक एरो खींच दीजिए। अब ये एरो देखिए कैसे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। बस ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले संडे को एक नई क्लास के साथ में। तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।